पुलिस जो है वो इसके घर वालों से पूछती है कि कब आया ये घर, आखिरी बार कब आया। अब भाई बयान देते हैं कि ये तो कल रात से घर ही नहीं आया। अब वो भूल गए थे कि उस पूरे हजूम में वो आकाश भी मौजूद है जिसने रात के 2 बजे मानी को उसके घर के बाहर उतारा और उसकी आंखों के सामने वो घर के अंदर गया। वो पुलिस वाले को साइड पर लेके जाता है, वो कहता है कि सर ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने रात को 2 बजे खुद अपने दोस्त को उतारा है, वो मेरी आंखों के सामने घर के अंदर गया है। ये झूठ बोल रहे हैं कि वो रात को घर नहीं गया, वो घर ही गया है। आप पता करें इनमें से कुछ किया है इन्होंने उसके साथ, क्योंकि इनका सलूक उसके साथ अच्छा नहीं था। पुलिस को वहां से थोड़ा सा इशारा मिल गया कि घर वालों से ही तफ्तीश शुरू करते हैं। अब पुलिस जो है इर्द गिर्द की तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है वो निकलवाती है। पुलिस जब सीसीटीवी फुटेज निकलवाती है तो देखती है कि दोनों भाई मानी को मुर्दा हालत में मोटरसाइकिल में दरमियान में बिठाते हैं, गेट से निकल रहे हैं, दरमियान में बिठाते हैं और उसको कब्रिस्तान की दीवार के पास फेंक के दोनों भाई वापस आ गए हैं। ठीक है, ये सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो गया। पुलिस ने तमाम तर चीज़ें पास रखी, दोनों भाइयों को पकड़ लिया, दोनों भाइयों से पूछा हाँ जी आखिरी बार कब मिले थे उसको। पुलिस ने जब फुटेज सामने रखी तो दोनों भाई फौरन बोले, कहते हैं कि नलायक था, करता कुछ नहीं था, सारी रात बाहर रहता था, जिसकी वजह से हमारी इसके साथ बहस हुई। हमने से पूछा इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो, डंडों से मारा और इतना मारा कि मर गया। ठीक है, कोई अफसोस नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पशेमानी नहीं, कुछ नहीं। पुलिस वाले कहते हैं तुम्हारी वालदा कहाँ थी उस टाइम पर? वालदा को तो पता होगा। वालदा से जब पूछा गया तो वालदा कहती है मैं तो पहला डंडा जब उसको पड़ा मैं तो तभी बेहोश हो गई थी। वालदा कह रही है जब उसको पहला डंडा मारा ना इन्होंने, मैं वो मंजर ही देखकर बेहोश हो गई थी, बहन की तरह। बहन भी बेहोश हो गई थी। देखो बचा नहीं सकते, शोर तो कर सकती हो ना, और इस तरह के शोर शराबे में तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। वालदा को पुलिस ने कहा कि बीबी, जाहिदा बीबी इसका नाम है, पुलिस ने कहा कि बीबी कोई होश के नाखून ले, अगर तू मदई नहीं बनेगी, अगर तू अपने बेटे के लिए नहीं बोलेगी तो हम अपनी मदईयत में पर्चा दर्ज करेंगे। ठीक है, उसकी फिर मुआफ़ी नहीं मिलनी है और फिर यही होगा। इसको अच्छे तरीके से समझाया जाता है, बताया जाता है। वालदा की मदईयत में FIR दर्ज होती है जिसमें दोनों बेटे जो हैं वो नामजद हो गए। ठीक है, माँ मोहल्लेदारों जो मोहल्लेदार हैं उनका कहना है कि माँ की आंख से एक आंसू नहीं निकला। जवान बेटा दुनिया से गया, माँ की आंख से एक आंसू नहीं निकला। फिर मोहल्लेदार कहते हैं कि अक्सर हम लोग इसको कहते थे कि तेरी माँ हमसे शिकायत करती है कि तू कोई काम नहीं करता, तो वो आगे से कहता था कि तुम लोगों को नहीं पता कि मेरे घर वालों का मेरे साथ क्या सलूक है, ना मुझे खाना देते हैं, ना मुझे कपड़े धो कर देते हैं, ना कपड़े प्रेस करके देते हैं। अगर मैं घर लेट आ जाऊँ या मैं इनको कोई ख़र्चा ना दूँ तो ये मुझे मारते हैं, मुक्के मारते हैं, डंडों से मारते हैं, इतनी मेरी पिटाई करते हैं, तो मैं क्या ख़र्चा दूँ? फिर मैं जो कमाता हूँ मैंने अपनी ज़ात पर तो लगाना है, जब मुझे घर से कुछ नहीं मिलना तो जो जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो, मैं उतना नहीं कमा सकता जितना मेरे बाकी के दोनों भाई कमाते हैं। पुलिस ने FIR तो दर्ज कर ली इनकी वालदा में, फिर उसके वालदा की मदईयत में। अब उसके बाद मोहल्लेदार इसकी वालदा को कहते हैं कि ख़त्म दिलवाओ। ठीक है, कहती है मेरे पास पैसे नहीं है, हालांकि एक बेटा बाहर है, कहती मेरे वो भी आ गया हुआ था ना, लेकिन ये तो नहीं ना कि पैसे ही नहीं है ख़त्म के लिए। कहती मेरे पास पैसे नहीं है। हमसाया जो है वो 5000 रुपया देता है, वो कहता है आप ख़त्म दिलवाएं मानी का, वो हमारा बड़ा प्यारा बच्चा था, आप ख़त्म दिलवाएं। ख़त्म नहीं दिलवाती, 5000 ले लेती है, ख़त्म नहीं दिलवाती। फिर ये जितने भी मोहल्लेदार हैं, जितने भी दोस्त अहबाब हैं, इनका एक WhatsApp ग्रुप होता है, वहाँ पर वो एक पूरी कंपेन चलाते हैं मानी के ख़त्म के लिए। ठीक है, दोस्त जो है, फिर वहाँ पर पैसे जो है तमाम लोग जो है उसमें पैसे ऐड करते हैं और 30-35 हज़ार रुपया इकट्ठा होता है और पूरे मोहल्ले में मानी इकट्ठा होकर मानी का एक जो ख़त्म होता है वो ख़त्म दिलवाया जाता है और पूरे मोहल्ले में मानी की तस्वीर के साथ फ्लैक्स लगी हुई हैं। ठीक है, अब मैंने ये सारी चीज़ें एक इंटरव्यू में देखी जहाँ पर उसके मोहल्लेदारों ने भी बयान दिया, जहाँ पर वो कहते हैं कि मतलब फ्लैक्स लगाई हुई हैं, ये कोई बड़ा कोई बड़ा बंदा सी की सी, कोई मोहल्ले का कोई यहाँ का कोई नाज़म था, कोई सदर था, क्या था ये, हीरो सी क्या था ये? तो मोहल्लेदार कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं था, ये एक आम सा लड़का था, आम सा बच्चा था, लेकिन ये सबका लाडला था, हम सबको ये बड़ा प्यारा था और इसको नाहक मारा गया। पूछा जाता है कि इस तरह की क्या बात है, घर लेट आना या ना कमाना ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब कहा जाता है कि ये टिकटॉक बनाता था, इसको 4 बंदे जानते भी थे। अब इलाके के लोगों को तो पता है कि भाई उसकी वीडियोस हैं या ये इस जगह पे इस घर पे रहता है। अब कोई भी आता था तो पूछता था मानी का घर, तो सबको पता होता था मानी, किसी को नहीं पता था कि उमर का घर कौन सा है, किसी को नहीं पता था फरहान का घर कौन सा है, सबको पता था मानी का घर। मानी करता भी कुछ नहीं है और सबको पता भी है कि ये मानी का घर है, वायरल भी हो गया। और वो जो कमा कर ला रहे हैं, जो बाहर निकलते हैं, अंदर आते जाते हैं, उनको कोई जानता ही नहीं है।
تو لوگوں کا کہنا تھا کہ ان کو جلن تھی، ان کو حسد تھی بہت زیادہ اس سے، جس وجہ سے انہوں نے مارا، اور ان کی ماں نے یہ سارا تماشا خود دیکھا ہے، وہاں پر موجود تھی، ماں نے نہیں روکا. اب مسئلہ یہ ہے کہ پولیس کے کہنے پر ماں نے FIR تو درج کروا دی، ماں تو مدعی بن گئی، لیکن ماں کے لاڈلے تو وہی دونوں بیٹے ہیں. اور جب آپ کو پتا ہے کہ جب فیملی کا کوئی اس طرح کا شخص ہو جو نامزد ہو تو وہاں پر صلح ہو جاتی ہے، اپلیکیشن واپس لے لی جاتی ہے. اب ماں کل کو کہتے کہ میں نے اپنے ان دونوں بیٹوں کو معاف کیا اپنے بیٹے کا قتل، تو ان کو کون سزا دے سکتا ہے؟ ماں ہی تو مدعی ہے، ماں نے معاف کر دیا تو پھر سزا کس نے دے رہی ہے؟ بہرحال محلے دار اس چیز پر گھر والوں سے بہت زیادہ افسردہ ہے. ماں تو کچھ افسردہ نہیں، جس ماں نے بیٹے کا ختم ہی نہیں دلوایا، اس ماں، جس ماں کے آنسو نہیں نکلے، جو ماں مدعی نہیں بن رہی ہے، اس ماں کو کیا دکھ ہوگا؟ تو یہ ماؤں کے لیے ایک پیغام ہے کہ آپ کے جو بچے ہیں، وہ ہم لوگوں نے ایسا سنا تھا کہ ماؤں کے لیے بچے سب برابر ہوتے ہیں، اور ہر بچے کی جو نیچر ہے وہ دوسرے سے مختلف ہوتی ہے. کوئی بچہ لائق ہوتا ہے، کوئی بچہ لائق نہیں ہوتا، کوئی بچہ پڑھنے میں اچھا ہوتا ہے، کوئی بچہ کسی اور کام میں، اسپورٹس میں اچھا ہوتا ہے. تو یہ ہر بچہ دوسرے بچے سے مختلف ہے.